तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर आरराज सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में यार बहुत इंपॉर्टेंट कोड पे हम बात करेंगे, एनालिसिस पैरालिसिस। राइट, एनालिसिस पैरालिसिस अकर्स व्हेन यू ओवरथिंक एंड अंडरवर्क। ये एक बहुत ही मैलिग्नेंट प्रॉब्लम है, मैलिग्नेंट सफरिंग है सभी नीट एस्पिरेंट्स की। ओके, पूरे समय उनका दिमाग चलता रहता है इसी बात पे कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को स्किप करें, क्या प्रायोरिटी लिस्ट मेरी होनी चाहिए। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करूं मैं। ठीक है, हाई यील्ड चैप्टर कौन से होते हैं, ठीक है, जिनको करने पे मैं ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नीट के पेपर में सॉल्व कर लूँ या फिर आने वाले टेस्ट में सॉल्व करूँ। राइट, ये आपके दिमाग में चलता होगा, आप रिलेट कर पा रहे हो। और इस एनालिसिस पैरालिसिस की प्रॉब्लम की वजह से ही आपके पेरेंट्स आपको कहते रहते होंगे कि भाई तू टेंशन बहुत लेता है, तू ओवरथिंक बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। क्या आपने कभी ये चीज़ सोचा है? एक बार ध्यान से सोच के देखो, ये कितना ज़्यादा लिंक्ड है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम का साइन बना दिया। आप अंडरवर्क जानते हो क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं अच्छे से मेहनत कर पा रहे हो? क्योंकि आप बार बार ओवर थिंकिंग में लगे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, इसलिए आप अंडरवर्क कर रहे हो। राइट, अब अंडरवर्क क्यों कर रहे हो पहले ये समझते हो। ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ द रीजन, पर अंडरवर्क करने का एक दो तीन इनफैक्ट चार बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। ठीक है, यू आर अंडर वर्किंग बिकॉज आपको मालूम ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ाई। ठीक है, आप कन्विंस्ड नहीं हो एक पर्टिकुलर चैप्टर से शुरुआत करने में। राइट, आपको लगता है कि यार ये वाला चैप्टर मैं पहले करूं या ये वाला करूं। ठीक, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि एक चैप्टर दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है। ओके, एंड वो एविडेंस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ थ्रू अ पीडीएफ। मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूँ चैप्टर वाइज कि आपका नीट 2022 के पेपर में गंगानगर, अब्रॉड एज वेल एज इंडिया के पेपर में, राइट, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए एंड किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट भी डिसाइड कर पाओगे। और प्रायोरिटी लिस्ट ना होना इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई यू आर अंडर वर्किंग। आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर मूव ही नहीं कर पा रहे हो यार, क्योंकि आप कन्विंस्ड नहीं हो कि जो नेक्स्ट चैप्टर आप करने वाले हो वो सही है कि नहीं। आपको वो चैप्टर करना चाहिए कि कोई और चैप्टर करना चाहिए। राइट, और फिर ये किसी और टॉपिक किसी और वीडियो में हम डील करेंगे कि आपके इल डिफाइंड वीक एरियाज होते हैं एंड आपके पास कोई चेकलिस्ट भी नहीं होती जिसकी वजह से आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते। ओके, आपको आइडिया नहीं रहता है कि किस चैप्टर में क्या क्या रह गया, और जब एकदम एग्जाम पास आ जाता है तब रियलाइज होता है ओ ये 5-6 चैप्टर्स के तो मैंने एमसीक्यूज नहीं किए, इन चैप्टर्स के मैंने रिविजन नहीं किए, इस चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए। एंड एंड में फिर आपके पास टाइम नहीं होता ये सारी चीज़ें करने का। ओके, और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें ना करने की वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, तो इन सबका सोल्यूशन क्या है? एक प्रॉपर एनालिसिस करना। अब आप बोलोगे भैया अभी तो आप कह रहे थे एनालिसिस की वजह से पैरालिसिस होती है, काम नहीं कर पाते, आप बोल रहे हो एनालिसिस करो। मैं आपके लिए एनालिसिस करके दे रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं उसका, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर वाइज पूछे गए नीट 2022 में, उसकी एनालिसिस मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपने इमजोनियन ईआरएस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इमजोनियन ईआरएस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है, डो नॉट वरी, टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करो एंड उस पर आप ये सर्च करो इस चैनल का नाम और इसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस पीडीएफ ऑफ चैप्टर वाइज नीट 2022 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए उसकी एनालिसिस, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए तीनों पेपर में, अब्रॉड, गंगानगर एंड इंडिया के पेपर में नीट के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ये दोनों पीडीएफ मैंने आपके लिए अपलोड किए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एज वेल एज टेस्ट भी अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो यू वोंट रिग्रेट ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल, आपको बहुत यूजफुल लगेगा। और अभी डेली एमसीक्यू वर्कआउट भी चल रहा है। वर्कआउट पीडीएफ एज अ डीपीपी मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनको भी आप सॉल्व करते रहिए ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के टच में रहो। राइट, अब एक बार आपको पता चल जाएगा ना यार कि चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए, ठीक है, 2022 में। राइट, सो आप एक प्रायोरिटी लिस्ट खुद का क्रिएट कर पाओगे और आपको समझ में आएगा एक पर्टिकुलर चैप्टर कितना हाई यील्डिंग है और कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो देखते हैं। ठीक, तो इस टाइप का आपको कुछ पीडीएफ दिखेगा, ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और ये पीडीएफ फटाफट डाउनलोड करो। ठीक है, तीनों पेपर के, इंडिया, अब्रॉड और गंगानगर के, मैंने नीट 2022 के आपके लिए बायोलॉजी के, फिजिक्स के एज वेल एज केमिस्ट्री की एनालिसिस ऐसे प्रेजेंट कर दी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए। आप देख सकते हो चैप्टर का नाम और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के
चैप्टर्स की एनालिसिस, राइट। ये बायोलॉजी का मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आगे चल के मैंने ये बायोलॉजी का एक बॉटनी था, एक जूलॉजी हो गया, फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, राइट। केमिस्ट्री के आपके 11th-12th के चैप्टर्स, फिर फिजिक्स के 11th-12th के आपके चैप्टर्स हो गए। ओके, सब मिला के आपके लिए मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दिया। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि यार किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और किस चैप्टर को आप जो हो थोड़ा लास्ट में प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनसे कम सवाल पूछे जाते हैं। अब कई स्टूडेंट जो है ये देखने के बाद डर जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, किस चैप्टर को, क्या प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बता दूं, एक्सपेक्टेड, ये स्पेक्यूलेटिव होगा, मैं गेस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डेटा कि हाँ इस साल इतने सवाल अगर पूछे गए थे नीट में इस चैप्टर से, तो 2023 में क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड उस पर्टिकुलर चैप्टर से। अगर आप ये चाहते हो मैं कर दूं आपके लिए, तो इसका पीडीएफ भी मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये चीज़ हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दो, ठीक है। फिर मैं सोच रहा था कि अपकमिंग वीडियोस में डू और डाई टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको मैं क्लियरली बता दूं, ताकि वो स्टूडेंट जो सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना चाहते हैं या फिर नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, राइट, वो इस पीडीएफ को फॉलो करके एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी अपने माइंड में रखते हुए पढ़ाई कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, राइट। बट हाँ, कोई भी स्टूडेंट अगर एम कर रहा है उसको 620 प्लस 40 50 प्लस लाना है या 700 लाना है, तो वो कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकता। दिस इज गिवन थिंग, राइट। आप इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में गांठ बांध लो कि डू और डाई टॉपिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे, हालांकि उस वीडियो में भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूंगा, वो स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बस नीट के कट ऑफ को, स्टेट कोटा वाला कट ऑफ और जो उनके कैटेगरी में जो कट ऑफ है उसको बस क्रॉस करना चाह रहे हैं, उनके लिए डू और डाई टॉपिक्स आई थिंक सफिशिएंट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, राइट। आप चाहते हो ये वीडियो मैं अपलोड करूं, ये टॉपिक्स का पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड करूं, तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, राइट, कमेंट सेक्शन में। अब मैंने एक और चीज़ आपके लिए कही थी कि आपके पास कोई चेकलिस्ट नहीं होता है, इसलिए भी आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और एंड में आपको फिर धक्का लगता है। तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ इस चेकलिस्ट की आप फोटो ले लो और ऐसा ही चेकलिस्ट आपको A4 साइज़ पेपर में अपने लिए प्रिपेयर करना है, जहाँ पे आप चैप्टर का नाम मेंशन करोगे, उसका सिलेबस कंप्लीट किया कि नहीं, उसके MCQs किए कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए कि नहीं, उसका रिवीजन कितने बार आपने किया, टैली मार्क के थ्रू आपने बता दिया, फिर आपने उसका डाउट या वीक एरिया जो है, जो भी आपको टेस्ट में पता चले या MCQ सॉल्व करते हुए पता चले, वो आपने क्लियर कर लिए हैं कि नहीं, ठीक है, आपने टेस्ट दिया है कि नहीं उस पर्टिकुलर चैप्टर का, एंड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि नहीं, राइट। ऐसी चेकलिस्ट आप कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट अपनी बना लीजिए अभी से, ठीक है, बनाना शुरू कर दीजिए एटलीस्ट, सो आपके जो हाई चैप्टर्स है कम से कम वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएंगे और आपको मालूम होगा किस चैप्टर में, जो कि एक चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट है तो उस चैप्टर में कितना आपने कर रखा है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। आई होप ये जो आपका पीडीएफ है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आपको मैंने ये वाला ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था कि अब्रॉड में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, नीट 2022 अब्रॉड में, नीट 2022 इंडिया के पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, ये वाली पीडीएफ भी मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया, ठीक है। गंगानगर में भी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। आई होप आपको मेरा एंड मेरी टीम का एफर्ट जो है पसंद आ रहा है, एंड आप आई होप अप्रिशिएट करते होंगे कि हम लोग अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल करके आपके लिए ये इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट आप अपने प्रिपरेशन में इस एनालिसिस पैरालिसिस में ना पड़ जाओ, ओवरथिंक और अंडरवर्क ना करो, आप चुपचाप पता कर लो क्या पढ़ना है एंड किस किस टाइप के क्वेश्चन डील करना है, सो दैट यू आर ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन एंड you are having a well strategized preparation, right? So all the best here.